अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप तमाम लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और आपकी ईद भी बहुत ज़्यादा अच्छी गुजरी होगी और अब आप नॉर्मल रूटीन की तरफ वापस आ गए होंगे। आज के इस वीडियो में हम बनाते हैं जुलाई के लिए एक छोटा सा बुलेट जर्नल। इस जर्नल को मैं थोड़ा सिंपल रखूँगी और इसमें मैं कुछ स्टैम्प्स वगैरह यूज़ करूँगी। बहुत ज़्यादा कलर्स भी यूज़ नहीं करने, क्योंकि ये हमने इसमें बाद में कलर कोडिंग करनी है पूरे महीने में, तो वो कलरफुल खुद ही हो जाएगा। इसलिए स्टार्टिंग में इसके अंदर मैं कोई भी बहुत ज़्यादा कलर्स यूज़ नहीं कर रही, सिर्फ कुछ स्टैम्प्स यूज़ कर रही हूँ जो कि कलर्ड होंगी। उसके अलावा ब्लैक से ही हम सारा काम करेंगे। ये बुलेट जर्नल मैंने उन लोगों के लिए स्टार्ट किया जो जर्नलिंग स्टार्ट तो करना चाहते हैं और अपनी रूटीन को एक प्रॉपरली रिकॉर्ड करना चाहते हैं, या उस पर पूरे महीने की अपनी जो भी कारकर्दगी है उस पर नज़र रखना चाहते हैं, लेकिन उनको आइडिया नहीं होता कि हम किस तरह से ये करें, या फिर वो इतने 5-5, 6-6 पेजेस के जर्नल्स बनाकर उनमें सब कुछ रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो उनके लिए ये है, यानी बेसिकली ये बिगिनर्स के लिए है जो जर्नलिंग स्टार्ट तो करना चाहते हैं लेकिन वो इतने ज़्यादा सब कुछ रिकॉर्ड नहीं करना चाहते, या उनको समझ नहीं आती कि हम कैसे ये सब कुछ करेंगे। तो ये एक फ़र्स्ट स्टेप आप समझ लें जर्नलिंग की तरफ है, कि जिसमें हम छोटा सा जर्नल बनाएंगे और इसमें हमने बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐड नहीं करनी, सिर्फ हम इसमें कुछ मेन चीज़ें लिखेंगे और उसके हिसाब से हम पूरे महीने में उसकी कलर कोडिंग कर लेंगे। इसमें जो मैंने ये स्टैम्प्स वगैरह यूज़ की हैं, ये मैंने जो इंकिंग पैड होते हैं वो काफ़ी एक्सपेंसिव मिल रहे थे, तो मैंने वो नहीं लिए और मैंने इसमें एक डिफरेंट काम करने का ज़रा सोचा, जो कि थोड़ा बहुत कामयाब हुआ और थोड़ा बहुत जो है वो उसमें मसला भी हुआ। और ये मैं किसी और वीडियो में आपके साथ शेयर भी करूँगी कि मैंने ये किस तरह से किया। और उसके साथ साथ मैं ये भी ढूंढ रही हूँ कि कहीं से मुझे ऐसे इंकिंग पैड मिल जाएँ जो कि कलरफुल तो हों लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव ना हो। और अगर आप में से किसी को ऐसा कुछ पता है तो आप मुझे ज़रूर बताइए, ताकि मैं वहाँ से परचेज़ कर सकूँ। क्योंकि बेसिकली मेरा यही इरादा होता है कि मैं बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ें यूज़ ना करूं, ताकि जो लोग मेरी वीडियोस देख रहे हैं उनको भी ये आइडिया हो कि हम ये चीज़ें आराम से ले सकते हैं। ये ना हो कि हम ये इतनी एक्सपेंसिव चीज़ें हैं हम कैसे लें या कैसे ना लें, क्योंकि आपको पता ही है आजकल जो पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं उसमें हम बहुत ज़्यादा इस तरह की एक्सपेंसिव चीज़ें नहीं ले सकते। तो जनाब मैंने ये थोड़ी बहुत जो है इसमें स्टैम्प्स वगैरह यूज़ कर ली हैं और अब हम इसका ये मेन पेज बनाएंगे और ये मेन पेज ही थोड़ा सा कलरफुल होगा, उसके आगे से इतना नहीं होगा। इस बुलेट जर्नल का फ़ायदा ये है कि अगर आप इसको किसी भी जर्नल पर बनाने की बजाय अगर आप एक इसको बड़े पेपर पर बनाकर अपनी वॉल पर, जो आपकी स्टडी टेबल है या आपके कमरे की कोई भी वॉल है जहाँ से आप हर रोज़ हर वक्त जो है गुजरते रहते हैं, अगर आप उसके ऊपर इसको लगा देंगे तो आपको ये रिकॉर्ड करने में और भी ज़्यादा आसानी होगी। क्योंकि आप जब भी कोई काम करेंगे जो आपने उस जर्नल में लिखा होगा तो आप उसी वक्त उसकी कलर कोडिंग कर सकते हैं, और फिर एट द एंड ऑफ द डे या फिर एट द एंड ऑफ द मंथ आप उसको इजीली देख सकते हैं कि आपका गोल क्या था और आपने उसको कितना अचीव कर लिया है। और इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा यही है कि आप इजीली जो है इस चीज़ को देख सकते हैं कि आपने जो गोल बनाए थे आप उनको अचीव कर पाए हैं या नहीं कर पाए। अक्सर ऐसा होता है कि जो मैं जर्नल वगैरह बनाती हूँ उसमें कुछ स्टिकर्स वगैरह ये वो चीज़ें यूज़ करते हैं, तो जो बिगिनर्स होते हैं वो पूछते हैं कि हमारे पास तो ये चीज़ें नहीं हैं, अब हम क्या करें, हम कहाँ से परचेज़ करें। अगर आपके पास नहीं है, आपके पास स्टैम्प्स भी नहीं है, तो आप ये देखें कि मैंने बिल्कुल ईजी सी जो है वो लीव्स वाली स्टैम्प्स यूज़ की हैं, तो आप वो ख़ुद भी बना सकते हैं। वो इतनी इजी हैं कि अगर कोई छोटा बच्चा है तो वो भी इजीली वो लीव्स वगैरह बना सकता है, क्योंकि ऑब्वियसली ये तो हमारी ड्राइंग की क्लासेस में ही हमें सिखा देते हैं कि आपने लीव्स वगैरह कैसे बनाने हैं। आप लीव बना लें। इसमें मैं आगे बटरफ्लाई की स्टैम्प्स यूज़ करूँगी, आप बटरफ्लाई भी खुद हाथ से बना सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप उसके लिए स्टैम्प ही ख़रीदें। और इसके अलावा मैं ये भी बता दूं कि मैंने ये रबर स्टैम्प्स भी सिर्फ इसलिए ली थी क्योंकि ये कम एक्सपेंसिव थी। जब हम इंडिविजुअल स्टैम्प्स लेते हैं जो कि वुडन की बनी होती हैं, वुड होता है और उसके नीचे जो है वो रबर या इस तरह की कोई चीज़ होती है जिसमें उन्होंने कार्विंग की होती है स्टैम्प बनाने के लिए। अगर हम वो इंडिविजुअली एक एक बटरफ्लाई या एक एक लीफ हम लेते हैं तो वो हमें काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ जाता है। लेकिन जब हम ये रबर स्टैम्प्स का पूरा पैक ख़रीद देते हैं तो उस एक पैक में ही हमें काफ़ी सारी मिल जाती हैं और ये उससे बहुत ज़्यादा कम प्राइस में हमें मिलती हैं।
इसलिए ये हमारे लिए ईज़ी रहता है कि हम ये ले लें। और उसके अलावा इंकिंग पैड तो हमने लेना ही होता है, वो चाहे हम रबर स्टैम्प लें चाहे हम वुडन स्टैम्प लें, उसके लिए हमें वो चाहिए ही होता है। और लेकिन उसका भी मैंने आप ये समझ, जैसे आम एक ज़ुबान में कहते हैं कि जुगाड़ लगाना, वो मैंने कोशिश तो की लेकिन बहुत ज़्यादा वो अच्छा नहीं हुआ, लेकिन काम चल गया। इस जर्नल में आप देख रहे होंगे कि कलर्स थोड़े से लाइट थे। उन जो मैंने कलरफुल स्टैम्प्स फर्स्ट पेज पे यूज़ की उसमें कलर्स थोड़े से लाइट थे। अब ये यहाँ पर मैं कलर कोडिंग कर रही हूँ। अब इस कलर कोडिंग का मकसद ये है कि जब हम देखेंगे, जैसे नमाज के लिए हम कर रहे हैं, तो इसमें मैं लिखूँगी कि 5 नमाज़ें पढ़ी हैं तो उसके लिए मैं कौन सा कलर यूज़ करूँगी। और अगर किसी दिन कोई नमाज कज़ा हो गई है और मैंने वो बाद में पढ़ ली है या तो मैं उसके लिए कौन सा कलर यूज़ करूँगी। और अगर वो नमाज कज़ा हो गई है और हमने दोबारा बाद में पढ़ी भी नहीं, तो उसके लिए हम एक तीसरा कलर भी यूज़ कर सकते हैं। ये सिर्फ इसलिए है कि हमें मंथ के एंड में हमें समझ आ जाए कि हमने क्या सही किया और क्या गलत किया। अब ये फ़िलहाल मैंने नमाज के लिए लिखा है कि 5 नमाज़ें पढ़ेंगे तो कौन सा कलर होगा और कज़ा नमाज होगी तो कौन सा कलर होगा। और अगर आप कोई नमाज किसी दिन नहीं पढ़ रहे तो उसके लिए आप कोई तीसरा कलर भी यूज़ कर सकती हैं, या आप उसको ब्लैंक स्पेस छोड़ सकते हैं, जिससे आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर आपने एक से ज़्यादा नमाज़ें कज़ा की और उनको दोबारा पढ़ा भी नहीं। उसके बाद जो है वो आप कुरान पाक के लिए भी और सब चीज़ों के लिए कर सकते हैं। एक्सरसाइज़ के लिए मैं इसमें यूज़ करूँगी कि अगर 30 मिनट एक्सरसाइज़ की है तो उसके लिए कौन सा कलर यूज़ होगा, और अगर 20 मिनट्स की है तो उसके लिए कौन सा, और अगर 10 मिनट्स या उससे भी कम की है या बिल्कुल नहीं की तो उसके लिए कौन सा कलर मैं यूज़ करूँगी। ये बिल्कुल आपकी अपनी चॉइस है, आप कोई भी कलर्स यूज़ कर सकते हैं। मैंने ये 2 डिफरेंट बिल्कुल फैमिली के कलर यूज़ किए ताकि डिफरेंशिएट करने में आसानी रहे। आप कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसमें बेसिकली कोशिश की कि सिर्फ 2 या 3 कलर्स यूज़ करूँ, आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये मैंने इसलिए किया ताकि ईज़ी रहे कि हम सिर्फ वही 2-3 कलर्ड पेंसिल्स हम बाहर रख सकते हैं और रोज़ के रोज़ हम उसको ईज़िली रिकॉर्ड कर सकते हैं अपनी प्रोग्रेस को। इसके बाद जो है बाकी की जितनी चीज़ें हैं, जैसे कि अगर मैंने इसमें ऐड किया है कुरान पाक पढ़ने का और जर्नलिंग करने का या ग्रैटिट्यूड का, तो उस सब के लिए सिर्फ मैंने येस और नो का रखा है कि उस दिन मैंने ये काम किया तो येस, नहीं किया तो नो। और बाकी जैसे रीडिंग है या इस्लामिक लेक्चर सुनना है, उस सब के लिए ये येस या नो ही यूज़ होगा। उसके लिए मैंने अलग अलग नहीं किया कि इतने घंटे होगा तो ये, इतने घंटे होगा तो ये, ऐसा नहीं है। और ये आपने अपनी मर्ज़ी से कुछ भी कलर कोडिंग के लिए आप ये बना सकते हैं। फिर मैंने वीकली का भी थोड़ा सा गोल रखा कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हम रोज़ के रोज़ नहीं करते, वो हम सिर्फ वीक में 1 या 2 बार करना चाहते हैं या कर सकते हैं, तो उसके लिए मैंने वीकली का एक छोटा सा पोर्शन रखा है। और फिर मंथली में मैंने वो चीज़ें रखी हैं जो कि थोड़े बड़े गोल्स हैं। जैसे कि मंथली में मैंने रखा है कि मंथ का एक कुरान पाक जो है वो कंप्लीट ज़रूर करना है इंशाल्लाह। और उसके अलावा एक बुक जो है उसको ज़रूर पढ़ना है, क्योंकि मेरी काफ़ी सारी बुक्स ऐसी हैं जो कि मैंने पढ़ी हुई हैं और उनको पढ़ के मतलब कोई हाफ़ पढ़ी, कोई हाफ़ से ज़्यादा, कोई हाफ़ से कम, और फिर मैं नेक्स्ट बुक शुरू कर लेती हूँ। तो इसलिए मैंने ये रखा है ताकि मैं अपने आप को अकाउंटेबल करूँ कि नहीं, मैंने ये एक बुक जो स्टार्ट की है उसको पहले मैंने पूरा करना है और फिर मैंने नेक्स्ट बुक पर जाना है। और ये अगर आप जो बुक्स पढ़ते हैं कोई अपनी नॉलेज के लिए या जैसे सेल्फ़ हेल्प टाइप की बुक्स होती हैं, या कोई भी बुक आप पढ़ते हैं कुरान पाक के या तफसीर के या इस्लामिक बुक्स के अलावा, तो इसमें ऐसी कोई भी ममानियत नहीं है कि आप नहीं पढ़ सकते। लेकिन आप ये नहीं कि आप रोमांटिक नॉवेल्स ही पढ़ने शुरू कर दें, पढ़ सकते हैं आप वो भी, लेकिन वो ये है कि उससे आपको फ़ायदा इतना कोई नहीं होगा। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि हम वो चीज़ें पढ़ें जिनसे हमें फ़ायदा मिले। तो मैं भी कोशिश करती हूँ कि जब कोई बुक ख़रीदूँ तो पहले मैं उसको देख लूँ, उसके बारे में उसके रिव्यूज़ वगैरह देख लूँ कि वो किस टाइप की बुक है, और फिर ही जो है मैं उसको परचेज़ करूँ और उसको पढूँ। तो इंशाल्लाह मैंने कोशिश की है कि ये एक छोटा सा जर्नल बनाऊँ जिसमें मैं जो बिगिनर्स हैं उनको फ़ायदा हो इसमें और वो ईज़िली जो है इसको स्टार्ट कर सकें। तो अगर आपको ये लगता है कि ये मैंने ईज़ी सा बनाया है और आप इससे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं तो आप मुझे ज़रूर बताइए, ताकि मैं और ज़्यादा जो है वो ईज़ी से इस तरह से आप लोगों के लिए बना सकूँ, या आप लोगों के पास कोई आइडियाज़ हैं तो आप वो भी मुझे ज़रूर दें। और मेरा मेन मकसद तो यही है कि मैं ईज़ी तरीके से आपको समझाऊँ जिसमें आप इस्लाम को अपनी ज़िंदगी में ईज़ी तरीके से शामिल कर सकें, और जब हम एक बार शामिल कर लेंगे तो फिर वो हमारे लिए लेकर चलना बहुत ज़्यादा आसान होगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो आप इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।